ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 30/6/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटे नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। बाबा ने कहा है तुमने क्या बनना है? खुशबूदार फूल बनना है, और जो कांटे हैं उन्हें सभा में नहीं लाना है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस घर जा रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में आना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार फूल बनते हो, दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। भगवान भी बैठा है, माली भी है और फूल भी हैं। यह नई बात है ना? कोई नया अगर सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं? भगवान, फूल आदि, यह क्या होता है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। जिन बाबा का ज्ञान नहीं सुना वो न्यू का फूल कुण भगवान कुण उन जब क्या का बेरा ही नहीं, और तो न्यू तक कहोगे ना भाई हमने ना बेरा अके माड़ी है, और ये शास्त्र में और किसी भी शास्त्र में ये बात नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं भगवान खवैया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है, अपने को आपे ही देखो हम कितना दूर जा रहे हैं। बाबा ने कहा अपने आप ने देखो हम कितना पुरुषार्थ करके और कितनी दूर तक जा रहे हैं, कितना अपनी सतोप्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतोप्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं, कहाँ तक हम पहुंचे हैं। सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ेगी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतनी खुशी में आएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो विद्यार्थी समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। बाबा ने कहा है जो बालक पेपर दे हैं उन्होंने बेरा पाट दिया है, पेपर दिया पास है आ काम में कितना तक कितने नंबर ले सके, कितने पास हो सके हैं, सब ना अपना बेरा हो है। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गॉड वन अल्लाह, हक मारत है एक का भगवान है अल्लाह, मुसलमाना का दूसरा कोई भगवान नहीं, उनका तो एक अल्लाह है। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहां जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं, बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठाकर देते हैं। जैसा उन जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी नहीं, भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग, भक्ति को आधा कल्प चलना है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों शास्त्रों का बहुत मान है, कहते हैं वेदों तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो वह वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज, अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ काटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जानते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटा है कलयुग में। किसकी बात कर रहा है बाबा? सतयुग की। अब सतयुग में सारे खुशबूदार फूल होंगे, उड़ा जब भी कारा नहीं होंगे तो कांटे कितना होंगे? तो बाबा ने कहा उड़ा एक भी कांटा नहीं होगा, उड़ा सिर्फ फूल होंगे सतयुग में। और कलयुग में सारे कांटे कांटे हैं, अड़ा कोई भी फूल नहीं है, अतः सब दुखी हैं। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को
ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह इंद्र पर सभा है ना, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य के नाम है प्रखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वहीं फिर 9 रत्न गाए जाते हैं, परंतु यह कौन थे यह किसी को भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ में है कि 84 का चक्कर भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सकलेदे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवा अनुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। बाबा ने कहा मैं एक का भगवान हूँ और मुझे ही याद करो बस, और कुछ किसी को याद नहीं करना। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा है बस, और कोई रास्ता नहीं। मन ने याद करो, आत्मा समझ के उस परम पिता परमात्मा ने याद करो बस, और कोई भी रास्ता नहीं है हमने सतयुग में जान का। और तक बाबा कितने प्यार तक है मेरे मीठे मीठे बच्चे। हम कदे भी अपने बड़का न कहे मीठे मीठे बच्चे दे, वो भगवान भी हमने इतने प्यार तक समझाना है मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, एक भगवान होकर भी। अर्थात हम कितने खुश नसीब हैं जो बाबा के बने। तो बाबा ने कहा भगवा अनुवाच का मतलब है मैं एक का भगवान हूँ बस, और कोई भगवान नहीं। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं है। यहाँ माया के तूफान तो आएंगे, माया ऐसी कड़ी है जो जट फंसा देगी, फिर पछताओगे हमने यह क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। बाबा ने कहा है माया इसी दुष्ट है, अकेबरा कितना आ जाए मीठी बात हम फंसा दे। बाबा ने कहा फिर तुम पछताओगे, हमारी तो सारी कमाई खत्म होगी। यह है बगीचा, बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं, जैसे मुंगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने के लिए। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुख दिखाओगे। गाया भी है मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा को जब साहेब सुखमनी आदि सब याद थी। बाबा ने कहा मूत पतीली कपड़ धोए, इसका मतलब है अगर बाबा हमारे मैले कपड़े ने कति फटकार के धोना आया है। तो बाबा ने कहा है मैं थारे तब न कांटों से फूल बनाने आया हूँ, जो थारे पे मैल चढ़ा था तब न कति प्योर बनाने आया हूँ। सब याद थी, अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बंधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार सारी हमारे ऊपर थी। अभी तुम समझते हो मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है, महिमा सारी बाबा की ही है। बाबा ने कहा है मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ यो ही है आके मैं थारे पे जितने जन्मा का पाप चढ़ा हुआ है उसने धोने आया हूँ। जो कर गणा मैला कपड़ा हो जाए तो उसने रगड़ रगड़ कर धोया करें, तो बाबा भी मारा मैल रगड़ रगड़ के तारण आया है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल बनना माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहां है ही राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में वजीर होता नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर होती है। बाबा ने कहा सतयुग में प्रजा और राजा और रानी तीन चीजों है, उस उड़ा वजीर होता है नहीं, क्योंकि राजा में इतनी ताकत हो है, इतना दिमाग हो है, उसने वजीर तय सलाह लेने की जरूरत नहीं होती। और बाबा ने कहा उड़ा वजीर की कोई जरूरत नहीं होती। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहां भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं, वजीर आदि तब होते हैं। भगवान भगवती का मतलब है लक्ष्मी नारायण में इतना
दिमाग हो इतना ताकतवर हो उन्हें वजीर की कोई जरूरत नहीं होती। जब पतित होते हैं भारत की ही बात है और कोई अखंड नहीं। जहाँ राजाए राजाओं को माथा टेकते हो यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह है डबल ताज, वह है सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज वही सत्य था, तुम इसके लिए ही पढ़ते हो। पैराडाइज भविष्य का मतलब है स्वर्ग था। 84 साल 5000 साल पहला स्वर्ग था। सतयुग में सारी चीज प्योर थी। आई भी कलयुग में कोई भी चीज प्योर नहीं है। आराम की कहता ही पढ़ रहे हैं स्वर्ग में जानता ही। अभी तुमको फूल बनना है, बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं, बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है। तुम्हें काटते नहीं काटे दुख देते हैं। बाप तो किसी को दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। बाबा ने कहा मैं किसी ने दुख नहीं देता, मेरा तो नाम बदनाम कर रखा है। भगवान ने दुख दे है, भगवान ने सुख दे है। बाबा ने कहा है मैं अपने बच्चे ने क्यों कर दुख दूंगा, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर प्यार है ना, बाप भी बच्चों को प्यार करते हैं ना। यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। प्रैक्टिकल का मतलब है इस समय में पढ़ा रहा हूँ। यह भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बनेंगे। भारत महादानी गाया हुआ है क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है, इसमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा वह अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब वो एक है। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र शाही बनाओ तो भी फूटने वाला नहीं। फूटने का मतलब है कितना भी सारे समुद्र की स्याही बनाओ तो भी वो सूखने वाला नहीं है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत बड़ा पढ़ा हुआ है और अथॉरिटी है। इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, फिर भी संस्कार के ले जाते हैं तो छोटे छोटेपन में से ही फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई के रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई और फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसी को सुनाएंगे या तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी परलब्ध नई दुनिया में मिलेगी, जिसका नतीजा हमने जो ही हम पढ़ने लाग रहे हैं। बाबा ने कहा इसका नतीजा तुमने सतयुग में मिलेगा। जो जितनी पढ़ाई करेगा उतना ही ऊंचा पद मिलेगा। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़े ही करेंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना, बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा में भरा हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत इसकी है, उनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। यह किसी को भी पता नहीं किसी बाबा कब आया क्या आकर किया है। नाम निशान ही गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में विलवेट बाप की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। विलवेट का मतलब है आत्मा। इसी बाबा का ना तो कोई माँ है ना कोई बाप है। विलवेट का मतलब है जो कोई गर्भ का जन्म नहीं लेता, वो सब का भगवान है। वह निराकार है, वह साकार है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न। शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे ना, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को अकाल खा नहीं सकता। आत्मा अकाल मूर्त यह तकत है। हमारा बाबा भी
अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाते हैं। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। बाबा ने कहा है आकि इसमें लौकिक में भी सब बूढ़े आदमी जो भी है भी अपना सब कुछ बालका ते दे दे हैं, और अपना राम नाम रटन लाग जाए तो बाबा वाई कहे सब कुछ अपना बालका ते दे दे हैं। तो मैं भी अपने बालका ते दे के और चले जाऊं, सतयुग में मेरा कोई काम नहीं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, यह तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ अवस्था में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना, लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप को संभालना, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवादारी हूँ, मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाएंगे, हम थोड़े ही भूखे मरेंगे। बाबा ने कहा आप और मनुष्य की जो लौकिक है वह तो भूखे मर जाएंगे ना, रोटी देंगे तो बाबा ने कहा मेरा कौन सा पेट है, मन कौन सा भूख लगा, कहा मन कौन सा रोटी चाहिए है। हम तो भोगता है और बेस्वार्थ, इस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं जो जिसने किसी तरह स्वार्थ ना हो। हम किसी की भी सेवा करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे तो स्वार्थ होगा उसमें, और बाबा एक हिस्सा है जिसने किसी तरह कोई स्वार्थ नहीं, वो बेस्वार्थ सेवा करे है सबकी। भोगता है तुम बच्चों को विश्व की बात सही देकर हम जाए भी आश्रम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो राज बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में वह तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इंजाफा भी तुमको मिलना चाहिए ना। अगर जो बाबा ने कहा पेपर दिया जो कुछ करा था तो उसका तुमने नतीजा भी तो मिलना चाहिए ना। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्राह्मण के मालिक बनते हो, विश्व में भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो, तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है, वह रात में है तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं, अब भगवान मनुष्यों का वनो उत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता रंक को राव राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंक से राव बना दो, रंक भिखारी से राजा बना दो। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है, उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दानी होता नहीं, वह है सुख देने वाला। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ, यह ड्रामा में भरा हुआ है, साक्षात्कार आदि भी है। अब बाप बैठ समझाते हैं, मैं क्या क्या करता हूँ आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाओगे। यह सब ड्रामा में भरा हुआ है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो, बारों बार यह महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएगा, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान सागर है, यह भी खेल है, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। मूंझने का मतलब है इसमें कोई प्रश्न की या शोक बनाने की कोई बात नहीं। माया तूफान में लाएगी, बाप समझाते हैं, इनसे डरो नहीं, बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी, गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए, कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। रजाई पद पान
पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासिया बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। नंबर 2 है, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपने संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं। बदबू का मतलब है हमारे में कोई पुराना संस्कार तो नहीं। बाबा ज्यादा बदबू कह रहे हैं। तो आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भाव। दिल सख्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के विषभूत होना, व्यक्ति व वैभव की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो। अर्थात विजयी बनो। विजयी हमारे गले की माला है। सदा इस समर्थी में समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने शिस्ती का स्तंभ बनाकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सब गुणों में स्तंभ बनाओ। आज का स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। आज के व्यक्ति सारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो अंतर्मुखी बन जाओगे। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। समर्थी स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।